हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 2.4 चल रही थी, उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है अपनी पीछे की क्लास में। तो आपको अपनी जो फोन है उस पर सर्च कर लेना है, क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज अपनी कौन सी चल रही थी, 2.4 क्वेश्चन 3 बाई हिम्मत सर। मेरा नाम लिख देना, तो आपको क्या हो जाएगा, अपनी क्लास जो पर्सन नंबर 3 की जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको काम करना है, अपना नाम लिखना, ये सर्च करना, तो आपके जो अपनी क्लास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अगर वो क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझोगे। वो क्वेश्चन समझने के बाद में अगर आपने इस क्लास को देखा तो ये 2 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इसमें भी इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले ज़रा वो वीडियो देख लेना, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। अब यहाँ पे देखो, आपको प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक संख्या में, देखो 2 अंकों वाली दी गई संख्या है, यानी आपको एक संख्या दी गई है, वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की है, और एक अंक दूसरे का 3 गुना है। यानी उस संख्या जो आपको दी गई संख्या है, उस संख्या में एक अंक है वो दूसरे अंक का कितना गुना है, 3 गुना है। इसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो वो कौन सी संख्या है, ये ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या है, ये आपको पता लगाना है। अब देखो, देखो मित्रों, कि आपको 2 अंकों की संख्या दी गई है, तो 2 अंकों की संख्या जब भी आपको मिलेगी तो उसमें आपको सबसे पहले अंक पता लगाना होगा। जैसे 18 है, ये 2 अंकों की संख्या है, इसका इकाई अंक आपको पता चल रहा है 8 है, इसका दहाई का अंक भी आपको पता चल रहा है। तो आपको पहले इकाई और दहाई का अंक पता लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक x मान लेता हूँ। यानी 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, दहाई के अंक को क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा, तब इकाई का अंक क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये प्रश्न में पता चलेगा। ये प्रश्न में देखो, इस लाइन से पता चलेगा कि दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरे का 3 गुना मतलब मैंने दहाई को x माना है, तो ये अंक कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हमेशा याद रखना, दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये याद रखना आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल जो अपने याद रखने बात है, वो आपको यहाँ से समझ में आ गई कि एक अंक दूसरे का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आपको जब किसी संख्या का अंक मिल जाए, इकाई अंक मिल जाए, दहाई अंक मिल जाए, तो उस 2 अंकों वाली संख्या है और इसका इकाई अंक मिल गया, दहाई अंक मिल गया, तो उस संख्या को किस प्रकार लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था और इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूं। दहाई का अंक गुणा में 10 प्लस इकाई का अंक, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे मैं लूं, जैसे ये फॉर्मूला लागू करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कोई संख्या 35 है, 35 है, इसमें आपको पता चल रहा है कि इकाई का अंक क्या है, 5, और दहाई का अंक क्या है, 3। तो इस फॉर्मूले से इसको कैसे पता चलेंगे, यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि अभी ये 35 है, अभी आपको ये इकाई और दहाई का अंक मालूम है, और इससे 3 और 5 से क्या बनेगा, 35 बनेगा, ये आपको मालूम है, लेकिन इस फॉर्मूले से बनाएंगे हम। देखो, दहाई का अंक कितना है, 3 गुना में 10 प्लस इकाई का अंक कितना है, 5, तो कितना होगा, 3 को 10 से गुणा किया 30 प्लस इकाई का अंक 5, 30 और 5 कितना होगा, 35। तो अपने पास वो अंक, 2 अंकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 35 हो गई। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 45 है, 45 में इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 4। ठीक है, ये मान रख के देखते हैं अपने फॉर्मूले में। दहाई का अंक कितना है, 4 गुणा में 10 प्लस इकाई का अंक कितना है, 5। तो 10 को 4 से गुणा किया, 40 प्लस 5
कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार देखो आपको यहाँ पे इकाई दहाई का अंक मिल चुका x और इकाई का अंक मिल चुका है 3x। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे? अभी हमने अंक पता लगाए हैं, संख्या तो अब लिखेंगे। तो संख्या कैसे लिखेंगे? दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना है x गुणा में 10 प्लस इकाई का अंक कितना है 3x। तो ये अपनी वो संख्या होगी। वो संख्या कौन सी हो गई? x गुणा में 10 प्लस का 3x, ये अपनी वो संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या बोल रहा है इसमें देखो, संख्या के अंकों का स्थान, इनके अंकों का स्थान बदलने पर, यानी जो संख्या प्राप्त हो रही है इसके अंकों का स्थान बदल दिया जाए। ठीक है, अब इसको भी समझो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया कि वो संख्या, कोई भी संख्या मान लो, जैसे वो संख्या 42 है, ये हमने मान लिया कि वो संख्या कौन सी है, 42 है। तो इसमें आपको इकाई का अंक कितना मिल गया, 2, और दहाई का अंक कितना मिला, 4 मिला है। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। 4 गुणा में दहाई का अंक 10 प्लस में इकाई का अंक 2, कितना हो गया, 40 प्लस 2 42 हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसका स्थान बदल दिया जाए कि दहाई का अंक तो क्या बन जाएगा, इकाई का अंक बन जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो क्या बन जाएगा, दहाई का अंक बन जाएगा। तब इसमें ये कितना हो गया, 42 को स्थान बदलने पर अपना 24 हो जाएगा। तो क्या ये 24 बनेगा? तो आपको इस फॉर्मूले में भी चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में भी क्या होगा, अपना दहाई का अंक चेंज हो गया है, दहाई का अंक क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं जो बात कहना चाहता हूं, वो समझ में आ रही है कि अपना सब चेंज हो जाएगा। तो स्थान बदलेंगे तो अपना अंक चेंज हो गए, इकाई का अंक चेंज हो जाएगा और दहाई का अंक चेंज होगा। जैसे मैंने क्या बदला, अंक बदले। ठीक है, अंक बदले तो अपनी दहाई का अंक कौन सा हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा। ये तो यहाँ पे चला जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई में चला जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो कहाँ चला जाएगा, दहाई में चला जाएगा। तो अब वो संख्या, अभी आपको क्या प्राप्त हो गए, अंक प्राप्त हो गए, लेकिन आपको संख्या प्राप्त नहीं हुई है। तो संख्या इस फॉर्मूले से प्राप्त करेंगे, दहाई का अंक गुणा में 10 प्लस इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x। यानी संख्या बदल, जो संख्या है उसके अंक बदलने के बाद में आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 3x गुणा में 10 प्लस x, ये संख्या प्राप्त होगी। वापिस समझ लेना, जैसे हमने अंक बदले तो अपना इकाई और दहाई का मान चेंज हो गया, और इकाई और दहाई का मान चेंज होगा तो हम यहाँ पे रखेंगे, और अपने पास वो नई संख्या कौन सी है, वो ये आ चुकी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, इस फॉर्मूले के याद रखना है, तभी आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर पाओगे। अब हमें देखो क्या देखना है, अब हमें ये प्रश्न आगे देखो क्या बोल रहा है कि दी गई, यानी स्थान बदलने के बाद में क्या होता है कि दी गई संख्या में जोड़ने पर, स्थान बदलने के बाद, जैसे मानो कि वो संख्या कौन सी थी, 42 थी। ठीक है, वो संख्या कौन सी थी, 42। तो इसका स्थान बदलने के बाद में कितनी आ गई, 24 आ गई। जैसे मैंने इस संख्या का अंकों का स्थान बदला तो कितना आया, 24 आया। तो अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या में 24 को जोड़ने पर, जो पहले की संख्या है उसको 24 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 88 प्राप्त होगा। ये बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है। समझ में आया, ये लाइन समझ में आ गई क्या, कि इसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो भी प्राप्त संख्या है उसको दी गई संख्या में जोड़ने पर, उसको इस संख्या में जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 88 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ये फॉर्मूला याद रखना है, लिख लो। अब देखो प्रश्नानुसार, संख्या बदलने पर जो आपको प्राप्त होगी, अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, ये आपको संख्या प्राप्त हुई है। इसमें पहले वाली संख्या जोड़ने पर, यानी संख्या के अंक बदलने से पहले जो संख्या थी उसको जोड़ने पर, x गुणा में
ये मैंने जोड़ा है, ठीक है, जोड़ रहा हूं। x गुणा में 10 प्लस 3x बराबर 88। अब देखो गुणा करो, 10 का गुणा करो 3x से, कितना होगा 30x होगा, प्लस x प्लस 10 का गुणा करो x से, 10x हो जाएगा, प्लस का 3x बराबर 88। अब इनको जोड़ो, 30x और 10x कितना हो जाएगा 40x, 40x और 3x कितना हो जाएगा 43x, और 1x 44x, कितना हो जाएगा 44x हो जाएगा। इन सबको जोड़ा तो कितना आया 44x बराबर 88। तो x बराबर 88 बट्टा में 44, ये जो x के साथ 44 गुना में था वो बराबर के इधर जाने के बाद में भाग में, अब भाग देंगे 44 का 88 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है दोस्तों, x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, वो संख्या कौन सी है ये आपको पता लगाना है। अभी अभी हमने वो संख्या नहीं ज्ञात की है, तो वो संख्या ये है, ठीक है, अपने फॉर्मूले में। तो 2 अंकों की संख्या, तो हम लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या क्या थी, x गुणा में 10 प्लस 3x, यही थी, ठीक है। अब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे, इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे x की वैल्यू, तो 2 गुणा में 10 प्लस 3 गुणा में x की वैल्यू 2, 2 को 10 से गुणा किया 20, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो वो संख्या 26 है। कौन सी है वो संख्या 26 है, ठीक है। यहाँ पर जो अपना आंसर है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपको ये संख्या पता लगानी थी और वो संख्या कौन सी है 26 है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अन्य प्रश्न समझना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ये क्वेश्चन आपको समझना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो वापस अपनी क्लास को एक बार फिर देखना है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी जो आने वाली नई नई क्लास है उनको भी देखते रहना, ताकि आपके जो नंबर हैं वो अच्छे प्राप्त हो। आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही निकट आ चुकी है, तो अच्छे से तैयारी में लग जाओ। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।